नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिस कहानी के बारे में सुन करके आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों एक लड़का होता है और जिस लड़के की उम्र की बात की जाए तो लगभग उसकी जो एज होती है वो 23 से 24 साल के करीब होती है लड़के की उम्र दोस्तों। और जो लड़का होता है उसका नाम जो होता है वो विवेक होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक 23-24 साल के करीब उम्र हो जाने के बाद भी अभी तक विवेक की जो शादी थी वो नहीं हुई थी। अब दोस्तों ये जो लड़का विवेक था ये बकरी चराने का काम किया करता था। इसने 8वीं पास करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और फिर उसके बाद दोस्तों इसने बकरी चराना शुरू कर दिया था। ये जो लड़का होता है ये सुबह अपनी बकरियों को लेकर के जंगल में जाया करता था और फिर शाम को ही वापस लौट करके आया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों इस लड़के विवेक की जो उम्र है वो लगभग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, यानी कि अब 25 साल के तकरीबन उसकी उम्र होती जा रही थी। अब दोस्तों फिलहाल में भी कुछ महीने पहले विवेक जो है वो अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदा था जो कि एक स्मार्टफोन था। अब जब विवेक नया फोन ले रहा होता है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि नया फोन लेने के बाद वीडियोस देखने का सभी के अंदर कितना एक्साइटमेंट रहता है। तो फिर जो ये विवेक नाम का लड़का होता है ये भी अपने मोबाइल में वीडियो देखना शुरू कर देता है। अब जब भी ये बकरी चराने के लिए जंगल में जाया करता था तो फिर ये अपनी मोबाइल में इसी ही वीडियोस देखा करता था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता है कि मोबाइल में तो हर एक तरह की वीडियोस आती है स्क्रॉल करते हुए। तो भाई इस लड़के विवेक के भी मोबाइल में कई तरह की वीडियो जो है वो आना स्वाभाविक थी, यानी कि आती ही रहती है दोस्तों। यानी कि इसी दौरान बहुत ही बेकार तरह की वीडियो विवेक के मोबाइल में आ जाती है और जब विवेक उस तरह की वीडियो अपने मोबाइल में देखता है तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर विवेक को अपने मोबाइल में अब उसी तरह की वीडियोस देखने की लत भी लग चुकी थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विवेक की अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो फिर इसी वजह से जो लड़का विवेक था अभी तक उसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी। तो फिर विवेक ने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं अपनी ही किसी बकरी के साथ कुछ ऐसा वैसा काम कर लूं। और फिर दोस्तों जब यही बात उसके दिमाग में आती है तो फिर विवेक जो है वो अपनी एक बकरी को पकड़ करके झाड़ियों के पीछे लेकर के चला जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विवेक की एक बहन भी होती है जो कि लगभग 18-19 साल के करीब होती है। वो लड़की जो थी वो हर रोज दोपहर के लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो विवेक को खाना देने के लिए जंगल में जाया करती थी। और दोस्तों उस लड़की का नाम सोनाक्षी होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो घटना मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ ये आज से लगभग 10-11 दिन पहले घटी घटना है। अब ये जो सोनाक्षी है ये अपने भाई विवेक के लिए खाना लेकर के जब जंगल में पहुंचती है और फिर जंगल में पहुंचने के बाद जब सोनाक्षी अपने भाई को बकरी के साथ गलत काम करते हुए देखती है तो फिर उसकी हालत जो है वो खराब होकर के रह जाती है। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जो सोनाक्षी होती है जब अपने भाई को देखने के बाद वो वापस घर पर नहीं आती है बल्कि अपने भाई को ही पकड़ लेती है। और फिर उसी दौरान जो सोनाक्षी होती है वो अपने भाई विवेक के साथ कुछ ऐसा काम करवाती है कि जिसके बारे में जब मैं आप सभी को बताऊंगी तो सच बता रही हूँ दोस्तों कि आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों क्या हुआ उसके बाद सारी घटना जो है मैं आप सभी को आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सच्ची घटना इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से होती है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक गांव होता है दोस्तों और उसी गांव से ये कहानी जो है वो निकल के आ गई है। अब दोस्तों उसी गांव में इस विवेक नाम के लड़के का जन्म हुआ था। अब दोस्तों जो विवेक था वो लगभग 2001 या 2 के करीब में उसका जन्म हुआ था। अब विवेक जो था वो एक ऐसे घर में उसका जन्म हुआ था जिस घर के अंदर दोस्तों शुरू से ही बकरियों को पाला जाता था। यानी कि जो विवेक के पापा होते हैं वो अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए शुरू से ही वो पशुओं को रखते थे, बकरियों को रखते थे। उसके पापा के पास शुरू में ही लगभग 40-50 बकरियां होती है। अब उसी से वो अपने घर का भी खर्चा चलाया करते थे। अब विवेक के पापा के पास जो जमीन थी दोस्तों वो काफी ज्यादा कम थी, लगभग 1-2 बीघा ही उनकी जमीन थी जिसमें थोड़ी पैदावार ही हुआ करती थी। अब मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये जो विवेक नाम का लड़का है ये अपने माता पिता के साथ अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। और फिर जब विवेक की उम्र लगभग जब 15 साल के करीब हो जाती है तो फिर 15 साल के करीब जब उसकी उम्र हो चली थी तो फिर दोस्तों क्या होता है कि जो विवेक होता है वो लगभग उसी समय 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वो 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो फिर उसके बाद जो विवेक नाम का ये लड़का है ये अपनी पढ़ाई को छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि विवेक की जो
पढ़ाई थी वो अच्छी तरीके से हो ही नहीं पा रही थी और ना ही उसका उसमें मन लग रहा था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो ये भी था दोस्तों, क्योंकि विवेक के पापा के पास उतने पैसे भी नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब वो काफी ज्यादा, उसके पिता जो थे वो गरीब में इंसान थे। वो सुबह से लेकर के शाम तक बकरियों को चराया करते थे और फिर उनसे जो भी उन खर्चे निकले थे या फिर जो बकरी होते थे उनको बेच करके वो अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। अब दोस्तों जब विवेक को अपनी इस तरह की गरीबी के बारे में एहसास होता है तो फिर 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये जो लड़का है दोस्तों विवेक, ये अपनी पढ़ाई को वहीं पर छोड़ देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद ये पैसे कमाने के लिए विवेक जो था वो कहीं बाहर गया हो, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। बल्कि दोस्तों होता क्या है कि जो स्कूल विवेक के गांव में बनी हुई थी वो स्कूल जो थी वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया करती थी। अब जैसे ही ये 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो फिर जो लड़का है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सके और इस तरह से वो घर पर रहने लगता है। अब दोस्तों जब 1-1.5 साल का समय विवेक अपने घर पर गुजरता है तो फिर घर पर अब विवेक को ऐसे बैठे बैठे मन नहीं लगा करता है। तो फिर ये लड़का क्या करता है कि जो अपने ही उसके पास के बाजार में गांव लगा करता था, जो कि लगभग उसके गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था, उस बाजार में जाकर के ये एक मिठाई वाले की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जो मिठाई वाला होता है वो विवेक को लगभग 6,000 रुपए महीने की दिया करता था। अब शुरुआत में तो विवेक को ये इतना अजीब नहीं लगा। ये लड़का जो है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ इस काम को करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर विवेक को अच्छा खाना भी मिलता था, कुछ मिठाइयां भी खाने को मिल जाया करती थी और चोरी छुपे ये जो विवेक होता है ये वहां पर मिठाई भी खा लिया करता था और कुछ ऐसे भी टाइम पास कर लिया करता था। अब विवेक को उस काम को करने में बड़ा मन लगता था। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ दिन लगातार विवेक वहां पर काम तो करता है, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जो विवेक का मालिक होता है वो विवेक को अब परेशान करना शुरू कर देता है दोस्तों। और फिर इसी बात को लेकर जो विवेक था वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। अब जब विवेक को ये लगता है कि यार जब पानी अब सिर के ऊपर होए जा रहा है तो फिर जो विवेक है वो ये फैसला करता है कि वो अब अपनी वो काम को छोड़ देगा, वो दुकान को छोड़ देगा। और फिर दोस्तों रियलिटी में ही लगभग 1 साल वहां पर काम करने के बाद ये जो लड़का विवेक होता है दोस्तों, ये अपनी वही उस काम को छोड़ देता है जिस दुकान पर वो काम कर रहा था, जिसे वो पैसे कमा रहा था, और वो काम को बिल्कुल ही बेझिझक छोड़ देता है और फिर वापस से अपने घर पर आकर के खाली बैठ जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो विवेक के पिता है वो विवेक को बकरियों को चराने के लिए भेजना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपना कुछ काम धंधा ढूंढ लेता है। जैसे कि अगर कोई उन्हें आसपास काम मिलता था तो वो उसी को करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों धीरे धीरे विवेक को बकरी चराना भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। शुरुआत में जब विवेक बकरी चराने गया था फिर तो वो जो काम बकरियों वाला था वो उसे अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अच्छा लगने लगा था। और फिर विवेक जो है दोस्तों फिर धीरे धीरे परमानेंट ही उन बकरियों को चराना, जंगल में ले जाना शुरू कर देता है। और जब दोस्तों ऐसे ही 1-2 साल का जब समय गुजर जाता है विवेक को बकरी चराते हुए, तो दोस्तों आप सभी लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बकरी चराना कोई ऐसी हंसी का खेल नहीं है। दिन भर धूप में खेलना, घूमना और दिन भर बकरियों के पीछे लगना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। अब जब विवेक अपनी बकरियों को लेकर के जंगल में जाया करता था और चारों तरफ जब वो जंगल में घुमा करता था तो फिर अब विवेक की हालत जो थी वो कहीं ना कहीं खराब होने लगी थी। अब विवेक कई बार अपने पिता से मना भी करने लगता था कि अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं करता है। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तो मैं काम पर जा रहा हूँ तो तुम्हें अब बस बकरी तो ही चरानी है, तो ये तो कम से कम कर लो। और फिर विवेक जो है वो अपने पापा के कहे अनुसार लगातार बकरी चरा रहा था और लगातार फिर उस काम को ही कर ही जा रहा था। और फिर दोस्तों लगभग उस वक्त जो विवेक होता है उसकी उम्र 20 से 21 साल के करीब हो चली थी। अब जो विवेक होते हैं और जो उसके माता पिता है वो सोचते हैं कि अब लड़के की जो उम्र है वो कहीं ना कहीं शादी लायक हो चली है, तो क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की देख करके इसकी शादी करा दी जाए। और फिर दोस्तों विवेक के लिए विवेक की जो माँ होती है और जो उसके पिता होते हैं वो लड़की देखना भी शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है और जो परेशानी हो रही थी वो अभी भी विवेक को लगातार हो जा रही थी, क्योंकि जो भी लड़की वाले आते थे और जब विवेक को देखते थे तो फिर विवेक को देख करके नापसंद कर दिया करते थे। अब दोस्तों नापसंद करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो विवेक था वो अब दिन भर बकरियों को चराने के लिए घुमा करता था।
तो फिर उसकी वजह से जो विवेक का चेहरा था वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका था, काफी ज्यादा खराब हो चुका था। बल्कि ऐसा कहे कि जो उसका शरीर है, जो चेहरा है, वो काफी ज्यादा काला पड़ गया था, और जिसकी वजह से दोस्तों जो विवेक था वो काफी ज्यादा बुरा दिखने लगा था। अब जब भी कोई लड़की वाला जब विवेक को देखने के लिए विवेक के घर पर आया करता था और फिर विवेक को देखा करता था, तो पहली नजर में वो नापसंद कर दिया करता था और फिर ना मना करके चले जाया करते थे। अब दोस्तों एक जगह से नहीं बल्कि लगभग 5, 6, 7, 8 जगहों से विवेक के लिए रिश्ते वाले उसको देखने के लिए घर आए थे, लेकिन वो जो सभी लोग आए थे वो विवेक के लिए साफ साफ मना करके चले गए कि हमें लड़का ही पसंद नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर जो विवेक होता है उसका दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि जो भी आता था वो विवेक को डायरेक्ट मना ही करके चला जाता था। तो फिर विवेक जो था उसकी काफी ज्यादा अपमान महसूस होने लगा था। अब जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चलता था तो फिर वो भी विवेक की बुराई करना शुरू कर चुके थे, और वो अब विवेक को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन विवेक के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब शादी करने के पास उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और लगभग ऐसे ही करके 2-3 सालों का समय गुजर जाता है। इधर जो विवेक के लिए जो लड़की देखा जा रहा था वो अब तक देखा जा रहा था, लेकिन अभी तक उसकी शादी जो थी वो तय नहीं की गई थी। वैसे तो लड़कियां बहुत मिली थी, लेकिन वो लड़कियां ही विवेक को कभी पसंद नहीं कर रही थी। और फिर अब जो विवेक है उसकी उम्र लगभग 23-24 साल हो चली होती है दोस्तों। अब जो विवेक है वो अभी भी बकरी चराना बंद नहीं करता था, वो हर रोज बकरी चराने के लिए अभी भी जा रहा होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले विवेक ने अपने पापा से कहा था कि पापा मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, और मेरी उम्र के लड़के के पास तो सभी लोगों के पास मोबाइल है, तो फिर मेरा भी मन जो है वो मोबाइल लेने का कर रहा है। यहाँ पर जो उसके पिता होते विवेक के सोचते कि चलो कोई बात नहीं, लड़का है, जंगल में जाता है, तो अच्छा है कि इसको मोबाइल दिला देता हूँ तो इसका टाइम पास भी हो जाएगा और इसका मन भी लगेगा काम में। और फिर दोस्तों विवेक के जो पापा होते हैं वो लगभग उसको एक 10,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन खरीद कर दिला देते हैं और उसमें सिम भी वो डलवा कर दे देते हैं। अब जब दोस्तों शुरुआत में विवेक अपने मोबाइल को लेकर के लिए जब बकरी चराने के लिए जाया करता है तो फिर वो अपनी मोबाइल में वीडियोस वगैरह वहीं पर बैठे बैठे देखना शुरू कर देता है। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमने नया नया मोबाइल लिया था तो हमें भी मोबाइल चलाने का यूज करने का काफी ज्यादा शौक पड़ता था, और हमें ही नहीं दोस्तों बल्कि सभी लोगों को काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहता है। जब पहली बार हमारे पास मोबाइल आता है तो फिर ऐसा ही मन होता है कि मोबाइल में बस सारी चीजों को देखते ही रहे, वीडियोस को देखते ही रहे, और ऐसा ही बिल्कुल मन जो था वो विवेक का भी हो रहा था। विवेक ने जब जिंदगी में पहली बार मोबाइल खरीदा और मोबाइल में जब उसने अपनी वीडियोस देखना शुरू किया तो फिर उसे काफी ज्यादा मजा आने लगा था, इंजॉयमेंट होने लगा था। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब शुरुआत में हम अपने फोन में वीडियो देखते हैं तो फिर हमारे सामने जो है वो अनेकों तरह की वीडियोस आती है, और ऐसे उसके फोन में भी तरह तरह की वीडियोस आ रही थी। और दोस्तों कई बार तो हम ही लोगों के सामने ऐसा वीडियो आ जाती है जो हम फैमिली के साथ देख नहीं सकते हैं, यानी कि उस तरह की वीडियो जो कि काफी ज्यादा बकवास या बेकार रहती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये जो लड़का है विवेक, जब ये जंगल में जा करके मोबाइल में वीडियोस देखना शुरू करता है तो फिर दोस्तों विवेक के भी मोबाइल में बहुत सारी ऐसी वैसी वीडियोस आ जाती है, जिन वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों विवेक का जो दिमाग था वो खराब हो जाता है। खराब ही नहीं होता है दोस्तों, बल्कि बिल्कुल ही विवेक के दिमाग में गलत चीजें जो है वो भी अब आना शुरू हो चुकी होती है। अब जब विवेक अपने मोबाइल में इस तरह की गलत वीडियोस देखता है तो फिर उन वीडियोस को देखने के बाद वो अपने मन में भी गलत चीजों को लाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अब वो कर क्या सकता था, क्योंकि विवेक के पास ना तो उसे कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही अभी तक इसकी शादी तय हुई थी। अब दोस्तों होता क्या है कि जो विवेक होता है वो सुबह शाम दोपहर को जब भी वो फ्री रहता था और जब अकेले में ये जंगल में बैठता था या घर में बैठता था तो फिर वो अपनी मोबाइल में वो सारी वीडियोस जरूर देखा करता था, और उन वीडियोस को अब काफी ज्यादा उसे लत भी लग चुकी होती है। जबकि विवेक जो था वो अपनी मोबाइल में जब तक अपने फोन में 2-4 बार वो वीडियो नहीं देख लेता था तब तक उसको चैन ही नहीं पड़ती थी। और लगभग दोस्तों विवेक को अपनी मोबाइल में 2 महीने का समय गुजर जाता है और लगातार अपने मोबाइल में इसी तरह की ये वीडियोस देखते जा रहा था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज से लगभग 10 से 11 दिन पहले की बात है। ये जो विवेक नाम का लड़का है ये जंगल में बैठा हुआ अपने मोबाइल में वीडियोस देख रहा होता है, जो कि दोस्तों वीडियो जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। अब दोस्तों विवेक के मोबाइल में एक ऐसी भी वीडियो हो जाती है जिस वीडियो के अंदर दोस्तों एक लड़का जो कि लगभग 21-22 साल के करीब उसकी उम्र होती है, और वो लड़का जो है वो जंगल में अकेला हो रहा है और फिर अपने मोबाइल में गलत वीडियो देख करके वो जो लड़का है वो बकरी के ही साथ गलत काम करना शुरू
कर देता है, गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। और अब दोस्तों विवेक जब अपने फोन में उस तरह की वीडियोस देखता है तो सोचने लगता है कि यार मैं तो बेकार नहीं ऐसे इतने दिन से परेशान हो रहा हूँ, क्यों ना बकरी तो मेरे भी पास है, तो क्यों ना आज अपनी ही बकरी के साथ उस तरीके के काम किए जाए, उस तरीके की चीजें की जाए। और फिर ये लड़का जो है वो अपने दिमाग में पूरी तरीके से अपनी बकरी को ही लेकर के गलत चीजें बैठा लेता है। और दोस्तों लगभग थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद उसके बाद ये अपनी एक बकरी को पकड़ कर ले आता है और फिर उसको झाड़ियों के पीछे लेकर के चला जाता है और फिर दोस्तों उसके साथ वो गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। अब विवेक को ये लगा कि दोपहर का समय है तो यहाँ पर अभी कोई आने वाला भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो विवेक होता है उसकी एक चाचा की लड़की भी होती है और जिस लड़की का नाम दोस्तों सोनाक्षी होता है। और वो जो लड़की थी वो लगभग 18 से 19 साल उसकी उम्र होती है और वो हर रोज दोपहर के लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो इस विवेक नाम के लड़के के लिए खाना लेकर के जंगल में आया करती थी और रोज इसको खाना देने के लिए आया ही करती थी। तो फिर दोस्तों उस दिन जो ये लड़की सोनाक्षी होती है फिर ये विवेक के लिए खाना लेकर के गई थी और फिर ये सीधे जंगल में ही चली जाती है जहां पर इसका भाई जो है विवेक इसे हर रोज वहीं पर वो मिला करता था। दोस्तों अब सोनाक्षी जब वहां पर जाती है तो देखती है कि बकरियां तो वहां पर बैठी हुई हैं, लेकिन जो विवेक यानी कि जो उसका भाई है वो उसे वहां पर कहीं दिखाई नहीं देता है। और फिर सोनाक्षी जो है वो अपने भाई को काफी ज्यादा आवाज भी लगाती है, लेकिन दोस्तों जो विवेक होता है वो सोनाक्षी को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही वो कुछ बोल रहा था। यहाँ पर सोनाक्षी का दिमाग जो है वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर भाई गया तो गया कहाँ, रोज तो यही रहता है। और फिर जब 5-10 मिनट का समय गुजर जाता है और फिर सोनाक्षी अपने भाई की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी आवाज महसूस नहीं करती है तो फिर वो अपने भाई को वहां पर ढूंढना शुरू कर देती है। और तभी दोस्तों एक झाड़ी के पीछे से अपनी उसे एक बकरी की आवाजें सुनाई दे जाती है सोनाक्षी को और उन आवाजों को सुनकर जो ये सोनाक्षी है वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर सोचने लग जाती है कि यार ये जो आखिर आवाजें आ रही है आ कहाँ से रही हैं और ये बकरी की आवाजें इस तरह से क्यों आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि शायद हमारी जो बकरी है वो कहीं ना कहीं किसी झाड़ी में जाकर के फंस गई है, उलझ गई है और शायद भाई भी वहीं पर होगा। तो फिर दोस्तों जो सोनाक्षी है जहाँ पर बकरी की आवाज है उसे सुनाई दे रही थी वहीं पर वो सीधे चली जाती है और फिर वहां पर जाने के बाद दोस्तों जैसे ही सोनाक्षी झाड़ी के पास जाकर के देखती है तो फिर वो वहां पर जाकर सोनाक्षी की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर सोनाक्षी को कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो कि सोनाक्षी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सोनाक्षी के पैरों तले से जमीन खिसक कर रह गई थी, क्योंकि वहां पर जो लड़की है वो ये देखती है कि उसका भाई विवेक वहां पर खड़ा है जो कि एक बकरी के साथ बहुत ही गलत चीजें कर रहा है और बहुत गलत तरीके से कर रहा है। शुरुआत में दोस्तों लगभग 5-7 मिनट तक ये जो लड़की है सोनाक्षी ये अपने भाई विवेक को लगातार देखे ही जा रही थी। शुरुआत में तो सोनाक्षी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन फिर उसके बाद अब सोनाक्षी से जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। फिर ये लड़की अब अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसा कांड हो रहा हो, हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि जो इंसान का मन है वो अलग अलग प्रतिक्रिया करता है और ठीक उसी तरीके से जो सोनाक्षी होती है उसके मन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ गया और फिर वो अपने भाई को लगातार वो चीजें करते हुए लगातार तो देख लेती है, लेकिन फिर उसके बाद सोनाक्षी जो अपने भाई को देख नहीं पाती है और वो सीधे आवाज लगाना शुरू कर देती है कि आखिर भाई तुम यहाँ पर ये सब क्या काम कर रहे हो। अब दोस्तों जब विवेक की नजरें जब अपनी बहन सोनाक्षी पर जाती है तो फिर जो विवेक है वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है, उसको घबराहट होने लग जाती है और एकदम से समझ नहीं पाता है कि वो क्या कहे और फिर विवेक का जो चेहरा है वो बिल्कुल ही डर से पसीने से भीगने लग जाता है। अब विवेक के पूरे ही चेहरे पर पसीने आ गए थे, क्योंकि दोस्तों विवेक को ऐसा लगा कि सोनाक्षी जो है वो उसे वो सारा काम करते हुए देख चुकी है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर सोनाक्षी ने किसी को इस बारे में, इस काम के बारे में बता दिया तो फिर तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, उसकी काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। और फिर विवेक तुरंत ही बकरी को छोड़ देता है और फिर एकदम से एक जगह पर जाकर के खड़ा हो जाता है और लगभग 1 मिनट लगातार वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं बोलता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है और अपने कपड़ों को संभालता है और फिर सीधे सोनाक्षी के पास आकर के खड़ा हो जाता है। अब जो सोनाक्षी होती है वो अपने भाई से पूछने लगती है कि भाई आखिर तुम ये सब क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो कि एक बकरी के साथ इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों जो विवेक
होता है वो सोनाक्षी से कहने लगता है कि सोनाक्षी बात ये नहीं है, तुझे तो पता है कि मेरी शादी जो है वो हो ही नहीं पा रही, कितने सालों से मेरे मम्मी पापा कोशिश कर रहे हैं और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने अपने मोबाइल में उस तरह की वीडियोस देखी और जिन वीडियोस के देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था और भी मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था जिस रास्ते को मैं अपना सकता था और आखिर में मेरे पास बस यही ऑप्शन बचा था जो कि मैंने अपना लिया, मैंने कर लिया। तो प्लीज तुम ये बात जो है वो किसी से कहना मत, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पर जो सोनाक्षी नाम की लड़की है ये अपने भाई विवेक की बात को बहुत ही गौर से ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों ये अपने भाई से कहती है कि विवेक दरअसल बात ये है कि देखिए बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर इसके पीछे भी मेरी एक शर्त होगी, अगर तुम वो शर्त पूरी कर देते हो तो मैं कभी नहीं बताऊंगी। यहाँ पर जो विवेक है वो सोनाक्षी से पूछने लगता है कि बताओ सोनाक्षी आखिर तुम्हारी क्या शर्त है, मैं उसे पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तभी दोस्तों जो सोनाक्षी होती है वो अपने भाई से कहती है कि देखो पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं कहूंगी तुम वो काम करोगे ही। तो फिर जो विवेक है वो डर के मारे सोनाक्षी के सामने कसम खा भी लेता है और फिर दोस्तों तभी जो सोनाक्षी होती है वो कहती है विवेक से कि बात ऐसी है कि मैं तुम्हें बकरी के साथ वो सब काम करते हुए सारा कुछ देख लिया है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ वो काम करो जो कि वहां पर बकरी के साथ कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों जो विवेक होता है कहने लगता है कि सोनाक्षी तुम ये कैसी बातें करी, वो बकरी है और तुम मेरी बहन जैसी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ भला वो सब काम करूंगा, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो सोचो कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो प्लीज तुम ऐसा शर्त मेरे सामने बिल्कुल मत रखो। लेकिन दोस्तों जो सोनाक्षी है वो अपने भाई विवेक को इस चीज के लिए मजबूर कर देती है, कहने लगती है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो फिर मैं ये जो तुम्हारा बात है वो पूरे गांव में फैला दूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा को बोल दूंगी, सोचो तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों जो विवेक है वो आखिरकार मजबूर होकर सोनाक्षी की बात मान लेता है, सोचने लगता है कि यार अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इससे ये मेरी बेइज्जती करा देगी। और फिर दोस्तों इसके बाद उसी झाड़ी के पीछे वो सोनाक्षी के साथ वो सारा काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो सोनाक्षी को लगा कि ये भाई क्या उसके साथ कर पाएगा, लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे विवेक ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि बकरी तो फिर भी सहन कर गई थी, लेकिन जो सोनाक्षी की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से दो बहन भाइयों के बीच में ये सारा कांड हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जो कहानी मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक